हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी, उसको दो बेटे थे। वो जो बुढ़िया थी वो बेचारी भगवान भोलेनाथ के भक्ति करती थी, भोलेनाथ की पूजा करती थी प्रतिदिन, और प्रतिदिन मंदिर जाती थी। जो उनको बेटे थे, बुढ़िया से अपने माता से बहुत प्यार करते थे, उनके माता में बहुत लगाव था। लेकिन जो बहू थी अपने सास को देखना पसंद नहीं करती थी। सास को फूटी कौड़ी भाती नहीं बहू के नज़रों में सुहाती थी सास, और उसे लगता था कि कब ये मर जाए, इसका कब मृत्यु होगा। भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि इसके लंबे आयु हो, लेकिन वो अपने सास के लिए हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, कब ये बुढ़िया को अपना शरण में लीजिएगा, इस बुढ़िया को अपना शरण में ले लीजिए। हमेशा उनका मन में यही ख्याल आता था दोनों बहुओं के। गुरु भाई बहना, दोनों जो बेटे थे वो बड़ा गरीब थे बेचारे। माँ से पूछे, माँ हम परदेश जाएं? माँ बोली, बेटा चली जाओ, कोई बात नहीं, जा सकते हो। ये जो बेचारा बेटा था वो परदेश चला गया और दोनों बहू घर पे रहने लगी। दोनों बहू के समझा के बिता गया, मेरे माँ को अच्छे से ख्याल करना। मेरे माँ के ज़िंदगी में पिताजी नहीं हैं, लेकिन अपने माँ के ज़िंदगी में दो पुत्र हैं। दो पुत्र उनका ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देंगे, और माँ के संसार में तो दो ही पुत्र हैं और दो ही पुत्र उनका ज़िंदगी है। माँ को कभी दुखी मत रखना। उनके बहू बोली, भला हम अपने सास को कैसे दुखी रख सकते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा कभी मन में ख्याल भी मत लाइएगा। जाइए देश परदेश और कमा कर और अपना आगे का कीजिए विकास। माँ को कभी ऐसा नहीं सोचिएगा, माँ को बारे में। ये दोनों बेटे थे जो निश्चित होकर परदेश चले गए। दोनों जो बहू थी, बहू घर में रहने लगी। बुढ़िया जब खाती थी तो बुढ़िया के आधी भोजन देने लगी। दोनों बहू जब बुढ़िया 4 रोटी खाती थी तो 2 रोटी देने लगी। अब 2 रोटी खाने लगी तो 1 रोटी देने लगी, और जब 1 रोटी खाने लगी तो आधी रोटी कर दी। उसके बाद वो भी मना कर दी, वो भी नहीं देने लगी। बुढ़िया को घर से निकाल दी दोनों बहू मिलकर। और बुढ़िया रात्रि के समय में रोते जा रही थी तो एक बेचारा बंधुआ मजदूर था। मजदूरी करके, किसी के नौकर था राजा के घर के, वो जा रहा था बंधुआ मजदूरी करके। लेकिन उसमें यही खूबी था कि आते समय भोलेनाथ के मंदिर जाता था और जाते समय भी भोलेनाथ के मंदिर जाता था। वो कोई पूजा पाठ तो नहीं करता था, लेकिन भगवान के मंदिर के सामने अंदर जाकर और अपने सर नवाकर और भगवान को प्रणाम करके और विनती करता था कि हे भोलेनाथ, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे संसार में, सबको सुखी कर दीजिए, और कोई भी आपको याद ऐसा ना हो कि जो ना ले। यदि सुखी रहेगा तो आपको याद करेगा। अपने बारे में कभी कुछ नहीं मांगा था वो बंधुआ मजदूर। प्रतिदिन बंधुआ मजदूर जो था वो भगवान के दर्शन करता था। तो भगवान के मंदिर से निकल के और बाहर हुआ कि ये बुढ़िया का रोने का आवाज़ सुनाई दिया उसको। दिन भर के भूखी थी, रात्रि बीत रहा था। बुढ़िया बेचारी कोने में बैठ के एक तरफ मंदिर के पिछवाड़े में रो रही थी। ये बंधुआ मजदूर का रोने का जब आवाज़ सुना तो ये सोचा कि अरे कोई तो रो रहा है, जो कि वो बंधुआ मजदूर के पास खुद रोटी खाने का ठिकाना नहीं था।
खुद वस्त्र पहनने का ठिकाना नहीं था। वो देखा कि अरे कौन इस वक्त रात्रि के समय में रो रहा है। इधर उधर देखने लगा। मंदिर के पिछवाड़े में नजर पड़ गई कि बुढ़िया एक रो रही है। अरे बुढ़िया का हाथ पकड़ के वो बेचारा बोला, माता जी आप क्यों रो रहे हैं। ये जो बेचारी बुढ़िया थी सिसकती हुई बोली, बेटा बस ऐसा ही। कहने लगे, माता जी आपका जरूर कोई दुख कष्ट है, आप मुझे अपने सच्चे बता सकते हैं हृदय के बात, आप क्यों हैं रो रहे हैं। बुढ़िया का ख्याल आया कि दुख में भगवान सहारा हो जाते हैं, तो हो सकता है भगवान किसी को मदद को लिए मुझे भेजे हैं, क्यों ना इससे अपने दुख दर्द बांट लूँ। बोले, बेटा मेरा 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र प्रदेश चला गया। मेरे पति जो थे भगवान के प्यारे बन गए हैं, मेरे बहू जो है मुझे घर से निकाल दी है, अब मैं कहाँ जाऊँ। इसीलिए मंदिर के पिछवाड़े में रो रही हूँ, मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि सारे लोग मंदिर जाते हैं, यदि हम बैठे रहेंगे तो सारा लोग मुझे देखकर अपमान करेंगे, इसीलिए मंदिर का पिछवाड़े में हम बैठे हैं पुत्र। ये जो बंधुआ मजदूर था वो बोला, माँ मेरे घर चलो, मेरे घर चलो माँ, मेरे घर चलो। बुढ़िया के हाथ पकड़ लिया, बुढ़िया के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के और अपना घर लेकर चला गया। अपना घर लेके चला गया, उसको माँ माँ कहने लगा। उसका माँ नहीं थी, बंधुआ मजदूर का माँ नहीं थी, पत्नी थी और एक पुत्र था, और माँ नहीं थी। ये माँ समझ के अपना घर में रखने लगा। घर में रखने लगा। जो बुढ़िया थी वो बेचारा बहुत गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता था। ये जब बुढ़िया गई तो बुढ़िया उसके जो मंदिर, उसका घर के पीछे में मंदिर था, ये बुढ़िया बेचारी प्रतिदिन स्नान करके, उसकी जो पत्नी थी बुढ़िया को बहुत सेवा करने लगी। और ये जो बंधुआ मजदूर था वो बोला कि देखो मेरा माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक माँ लाए हैं, इस माँ को कभी ठुकराना नहीं। ये मेरा माँ जो है मानी हुई माँ है, इससे बड़ा माँ तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। मानी हुई माँ से संसार में बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जन्म देने वाली माँ जो होती है वो बड़ी माँ नहीं है, लेकिन मानी हुई माँ बड़ी माँ होती है, इसलिए मेरी बड़ी माँ है। और उसे बड़ी माँ कह के पुकारती थी। इसकी जो पत्नी थी वो बुढ़िया के बहुत सेवा करने लगी, बुढ़िया को इतना सेवा करने लगी, सुबह शाम नहाने के लिए इनका सुबह में पानी भर देती, गर्म कर देती, नहाने के लिए कपड़ा धो देती, पूजा के सामान सरिया देती। और बुढ़िया बड़े प्रेम से मंदिर जाती और मंदिर जाके और भगवान की पूजा करती, और पूजा करके और वहाँ से भगवान के चरण धोया हुआ जल लाती और पूरा घर में छिड़कती, और इसको बेटे पे, इसको पत्नी पे छिड़कती, अपने शरीर पे छिड़कती, अपने माने हुए पुत्र पर भी छिड़कती। धीरे 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 इनका घर में धन संपत्ति का, लक्ष्मी का वास होने लगा। लक्ष्मी का वास होने लगा। गुरु भाई बहन, ये जो बंधुआ मजदूर था, ये इसका घर में पता नहीं किधर से धन आता था, ऐसे लगने लगा। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अरे इसके तो इतना गरीब था, इतना गरीब था, लेकिन इसके घर धन कहाँ से आ रहा है। धीरे 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 घर द्वार बना लिया, गाय ले लिया, भैंस ले लिया, ज़मीन ले लिया। इसके पास तो इसका बेटा पढ़ लिख रहा है। ये जो बुढ़िया रहने लगी तो इसका घर स्वर्ग बन गया। घर जो था घर नहीं रहा, स्वर्ग बन गया। और इसके घर बहुत सारे लोग आने जाने लगे, बुढ़िया लोग। ये बुढ़िया जो थी बहुत कथा कहानी कहती थी और सुनती भी थी, भजन भी करती थी। ये बुढ़िया के प्रभाव से मतलब अगल बगल के लोग जो थे वो सब लोग आने लगे, और जब आने लगे तो इनका घर में संघर्ष अच्छा होने लगा, अच्छा होने लगा। इसको जो पत्नी थी, पत्नी भी बुढ़िया के अच्छे सेवा करती थी। ऐसा ही करते 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 बहुत दिन बीत गया गुरु भाई बहन, 12 वर्ष बीत गया। जब 12 वर्ष बीत गया, उसका बेटा जो लौटा, तो बेटा लौटा तो पूरा इधर उधर अपने माँ को खोजने लगे, लेकिन माँ कहाँ मिलती। माँ तो आराम से रह रही थी दूसरे के घर में। लेकिन एक दिन उसी रास्ते से जो बुढ़िया के बेटा था, बेटा बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला बेटा खोजने को लिए भटकता जा रहा था। ये बुढ़िया मंदिर जा रही थी, मानी हुई बेटे को घर से निकल के थाल में सजा के और मंदिर जा रही थी। बेटा पर नज़र पड़ा,
जब बेटा पे नज़र पड़ा तो हाथ में जो थाल सजाई हुई थी वो ली हुए हाथ का थाल नीचे गिर गया और बेटा को देखकर आंखों में आंसू भर गया। लोग कहते हैं गुरु भाई बहन के अपनों को देखकर दया आता है, चाहे कितना हो बुरा हो लेकिन अपनों अपने होते हैं। तो उनका पुत्र था, उनका खून था, उनका उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं था संसार में। पुत्र से के सामने कोई संसार में रिश्ता नहीं। एक पति थे तो पति तो भगवान के प्यारे बन चुके थे, तो वो तो संसार में थे ही नहीं। उनके 2 पुत्र ही थे। एक बुढ़िया हाथ के थाली नीचे छूट गया बुढ़िया के हाथों से और दोनों बेटों को देखकर ये झरझर 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 आंसू गिरने लगा। वो दोनों बेटे जो थे, बेटे भी 12 वर्ष बीत गया था, देखे तो अरे मेरा ही माँ है, लेकिन दोनों देखते ही देखते रह गए। लास्ट में माँ से बेटे पूछते हैं आप कौन हैं और आपका घर कहाँ है, क्योंकि उनको लग रहा था मेरे माँ की जैसा और माँ भी रह सकती है। माँ कहती है बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा ही माँ हूँ। दोनों पुत्र गले में लपट के माँ को कहने लगा माँ तूने तो मेरा जान ही निकाल दिया था, क्यों घर छोड़ दी। माँ बोली बेटा तू नहीं जानता है, तुम्हें जाने पर मुझे तुम्हारी पत्नी ने बहुत दुख दिया, और जब दुख दिया तो हम घर छोड़ दिए। अब घर छोड़ दिए, मुझे घर से निकाल दी, भोजन नहीं दी, घर छोड़ दिए। अब घर जब छोड़ दिए तो तुम्हारा जो पत्नी था, पत्नी निकाल दिया, निकल गए। तो मंदिर के पिछवाड़े रो रहे थे, तो एक बेचारा बंधुआ मजदूर जिसके घर में रहे वो बंधुआ मजदूरी करता था, और वो मुझे देखा तो अपना घर लाया, एक माँ के समान मुझे प्रतिष्ठा दिया, माँ मान के मुझे रखा है और उसी के घर रह रहे हैं। चलो बेटा चलो घर। दोनों बेटे इनका घर आए, वो बेचारे के घर आए, बुढ़िया घर लाई। जब वो इंसान घर लौटे काम करके तो देखें कि अरे मेरे पास तो 2 व्यक्ति और आए हैं। कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि मेरे घर राम और लक्ष्मण आए हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, मेरे घर राम और लक्ष्मण भी आ गए हैं, मेरे पास माता कौशल्या हैं तो राम लक्ष्मण भी आए हैं, बताइए कैसे आना हुआ। कहते हैं कि अपने माता के ढूंढते ढूंढते आए हैं, मेरी माता को जाने दीजिए। कहते हैं नहीं, हम माता को जाने देने वाले में से नहीं हैं, हम माँ को नहीं जाने देंगे। यदि आपको मर्जी है तो आप यहीं रह सकते हैं, नहीं तो अपने माँ को आपके घर नहीं जाने दे सकते हैं। माता बोली बेटा तुम्हारे घर तुम्हारे हम माता नहीं थे, तू मेरा पुत्र नहीं था, लेकिन तूने मेरा 12 वर्ष मुझे रखा, 12 वर्ष मुझे पठंगा दिया, सहारा दिया, अब मुझे घर लौटने तो पुत्र, हम अपना घर जाएंगे। ये जो दोनों पुत्र थे विनती किया और उसे एक भाई के दर्जा दिया, भाई के दर्जा देकर और अपने माता को ले जाकर अपना घर लेकर चला गया। जब घर लेकर चला गया तो गुरु भाई बहना जो दोनों बहू थी, नज़र पड़ गया बुढ़िया पर, तो दोनों बहू जल के आधी हो गई, जल के आधी हो गई। और दोनों प्रोग्राम यही बनाने लगी कि बुढ़िया फिर से आ गई है, बुढ़िया फिर से आ गई, यदि दोनों का पति हटेंगे तो बुढ़िया को किसी तरह से न किसी तरह से मुझे मार देना है, और बुढ़िया को मार देंगे और मार कर और इसको ज़मीन में गाड़ देंगे। जब बुढ़िया को ले गए और दोनों बेटे फिर से कोई काम के लिए निकले, तो क्या किए कि बुढ़िया के गिलास में जो पानी दिए, पानी का गिलास में थोड़ी सी उसमें जहर डाल दिए, जहर डाल दिए। बुढ़िया और दोनों जो गोतनी है वो सोच रही है कि बुढ़िया पिएगी जहर और मर जाएगी, लेकिन बुढ़िया जब पी तो इसका अमृत का समान बन गया। वो जहर जो था भोलेनाथ इसको अमृत बना दिए, भोलेनाथ इसको अमृत बना दिए। ये बुढ़िया तो जहर पी के और अमर हो गई और इसका शरीर आटा कटा हो गया। ये और पूरा ताकत लगा के भगवान के कथा भजन करने लगी। बुढ़िया को लगा कि आहा मुझे बहू ने क्या दिया जल में मिलाकर कि मेरा तो लगता है कि उस दिन से हम क्या पी लिए हैं टॉनिक की, मेरा शरीर में ताकत हो गया है। अब दोनों बहू सोचती है कि बुढ़िया मरेगी कैसे, बुढ़िया को तो मारना ही मारना है, कैसू ना कैसू तो मार ही देंगे बुढ़िया को। यदि बुढ़िया को नहीं मारेंगे तो हम लोग का आदर सम्मान कम जाएगा। एक दिन फिर उसके पति जब घर से निकले तो क्या की कि बुढ़िया को एक सांप सफेरा से लाकर और बुढ़िया को बिस्तर पे धर दिया। बुढ़िया को बिस्तर पे दोनों बहू मिलके धर दिया, और जब बुढ़िया के बिस्तर पे धर दिया तो बुढ़िया देख रही कि एक सुंदर सा रुद्राक्ष का माला बना हुआ है। बुढ़िया गले में पहन ली, जो नाग था वो नाग एक रुद्राक्ष का माला बन गया है।
बुढ़िया गले में पहन लिया। जब पूजा करती थी बुढ़िया, जब रुद्राज के माला हाथ पर लेके और फेरती थी कि अरे मेरा बहू तो मुझे रुद्राज का माला ला के दी है, चलो बहुत अच्छा के बात है। सब लोग से बड़ाई करने लगी अपना सास कि हमको जो बहू है अब इस बार आए हैं इतना दिन 12 वर्ष के बाद, तो मुझे बहुत मानती है, मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे पूजा कर, पहले तो पूजा करते थे तो जलती थी, लेकिन अब जो है जो बहू जो रुद्राज के माला ला कर दी है मुझे फेरने को लिए। अब बहू सोचती है कि चलो ज़्यादा जय जयकारी कर रही हो, अब बुढ़िया के मारे तो कैसे मारे, बुढ़िया के तो सर्प भी ला के दे दिए तो बुढ़िया नहीं मरी, अब क्या करे। फिर से जब बेटे बाहर गए इधर उधर गए तो बुढ़िया सोचती है, ये सोचती है कि एक गड्ढे क्यों ना खोद दें, एक गड्ढे खोद दें और गड्ढे खोद कर और उसी में बुढ़िया को तर कर देंगे और जीते जी इसको झाँक देंगे, जीते जी झाँक देंगे और बुढ़िया मर जाएगी। दोनों बहू मिलकर एक गड्ढे खोदी और गड्ढे खोद कर और बुढ़िया को उसमें टेल दी। जब बुढ़िया के टेल दी तो उसमें तो बुढ़िया के लिए एक सोफ़ा सेट गलीचा लग गया। बुढ़िया सोई हुई है और खूब सुंदर बिस्तर बन गया, जो मिट्टी था गड्ढा था उसमें से पूरा बढ़िया सुंदर सा बुढ़िया के बिस्तर लग गया और बुढ़िया एक सुंदर चारपाई पे सोई हुई है, सोफ़ा सेट पे से लगा हुआ है। अब जब बुढ़िया अच्छे बिस्तर पर सोई है, शाम में उसका बेटा आया, अगल बगल के लोग आए तो कहते हैं कि अरे मेरा बहू तो मुझे बहुत स्वागत कर रही है, देखिए मेरे लिए अपने चारपाई टूटी हुई चारपाई पर सोती है, लेकिन मेरा लिए देखिए संगमरमर सोफ़ा सेट लगा दी है। ऐसा लोग देखें, उसको बेटे देखें तो बड़े खुश हो गए कि अरे मेरे माँ के लिए तो मेरा पत्नी जान दे रही है, अपना जान से ज़्यादा चाहती है। अब ये दोनों बहुएं सोचती है कि अब बुढ़िया को कैसे मारें, अब तो बुढ़िया के गड्ढा में भी डाल दिए तो गड्ढा तो रहा नहीं, अब इनके लिए सुंदर सा बिस्तर बन गया, दूसरा सुंदर सा इनका लिए सोफ़ा सेट बन गया, अब बुढ़िया को कैसे मारें। फिर से उपाय लगा रही है। बुढ़िया सो गई। बुढ़िया जब सो गई तो बुढ़िया को दोनों बहू तलवार लेकर काटने चली। तलवार लेकर काटने चली, जैसा ही तेगा उठाई काटने को लिए, जैसा ही महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए और कहते हैं कि नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर भोले, हर हर भोले। जब ऐसी बात सुने तो दोनों बहुएं का ध्यान भटक के इधर उधर हो गया, महादेव पर पड़ गया, दोनों का तलवार गिर गया और कहने लगे महादेव बुढ़िया का भी डोली कहार नहीं आई है, जब बुढ़िया का समय पूरा हो जाएगा तो बुढ़िया को खुद लेकर चले जाएंगे, तुम्हें मारने से बुढ़िया नहीं मर सकती है, बुढ़िया तब मरेगी जब इसको हम चाहेंगे, बुढ़िया तब मरेगी जब इसका अंतिम समय पूरा होगा, बुढ़िया तब मरेगी जब इसको यमराज लेने आएंगे, ऐसे बुढ़िया नहीं मर सकती है। उसी वक्त उनको दोनों का बेटा आ गए, उनका बुढ़िया का बेटा आ गए, दोनों बेटा आ गए। दोनों बहुओं के हाथ का तलवार नीचे देखकर कहते हैं कि अरे ये तलवार कैसी। महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए, महादेव तो दोनों पुत्र का दिखाई भी नहीं दिए, तलवार कैसी। अब दोनों का मुंह बंद है, बुढ़िया का आंखें खुल गया। महादेव उसे दर्शन जब दे दिए तो बुढ़िया का भी आँख खुल गया। बुढ़िया कहती है बेटा तू नहीं जानता है, ये जो बहू है मुझे मारने के लिए मेरा बिस्तर पे नाग रख दिया, लेकिन वो नाग देखो हम गले का रुद्राक्ष माला बना लिए हैं, रुद्राक्ष का माला महादेव की कृपा से हो गया। तुम्हारी जो पत्नी है वो मुझे मारने के लिए गड्ढे खोदी, लेकिन बेटा वो गड्ढा नहीं, वो गड्ढा देखो संगमरमर सोफ़ा सेट बन गया, तुम्हारी जो उसको पे सोए हैं। बेटा जो तुम्हारी पत्नी है वो मुझे मारने के लिए गिलास में जहर दे दी, महादेव की कृपा बुढ़िया सारी सच उगल दी, और वो जहर तो मेरा अमृत का समान काम कर गया। बेटा लगता है कि अब मरेंगे नहीं, हम जी के रहेंगे 100 वर्ष 200 वर्ष, मेरा जो शरीर है वो तो लगता है कि ताकत बन गया है। ऐसी बात सुनकर दोनों बेटे दांत उंगली काटने लगे, हाय कर दिए और कहते हैं कि तूने मेरी माँ पे इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। नहीं, हम नहीं ऐसा सोचे थे। दोनों अपना अपना पत्नी को मैके निकालने लगे कि चलो मैके चली जाओ।
मेरे माँ को छोड़ दो। माँ कहती है बेटा इसे मैके मत जाने दो, इसे मैके मत जाने दो, ये जो है ये तुम्हारा घर का लक्ष्मी है। बेटा ये जो किया अपना लिए किया, लेकिन हम क्यों गलत करेंगे इसके कारण? नहीं बेटा हम गलत नहीं करेंगे, इसको रखो घर में और हम तो 2 दिन 4 दिन रहेंगे बेटा, साल 2 साल जिएंगे, लेकिन ये तुम्हारे पास ज़िंदगी दिन रहेगी, ज़िंदगी भर रहेगी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका आयु लंबा हो और तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहे, जोड़ी बना रहे। भगवान से हम तुम्हारे दोनों का सलामती के लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रतिदिन दया मांगते हैं कि मेरे बहू बेटे खुश रहें और उनका जोड़ी सलामत रहे। ऐसा बात जब बहू सुनी तो बहू के आंखों में आंसू भर गया, बहू के आंखों में आंसू भर गया और कहने लगी माता जी मुझे माफ़ कर दीजिए, माता जी अब से ऐसा नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आज से हम भी आपके साथ भगवान के भक्ति भाव में रहेंगे, हम भी पूजा करेंगे, हम भी भगवान को ज्ञान लेंगे और कभी ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। जो बहू थी, बहू अपने सास की तरह पूजा पाठ करने लगी और अपनी पति को भी प्यार करने लगी, सास को भी सेवा करने लगी और भगवान को भी चरण धोने लगी और भगवान को 3 सूत्र के ज्ञान भी लेकर 3 सूत्र का पालन करने लगी। तो पहला सूत्र दया मांगती, दूसरा सूत्र चर्चा करती, तीसरा सूत्र 108 बार ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करके और विश्राम करती। हे महादेव, जैसे उस बुढ़िया पे दया किए कि बहू ने कितना हो कोशिश किए लेकिन बुढ़िया का प्राण नहीं हरा, बुढ़िया को भगवान उसी बहाने दर्शन भी दे दिए, बुढ़िया को भगवान उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए और सबके पुत्र के अमर कर दीजिए महाराज। हर हर महादेव, घर घर महादेव।